वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जब प्रेम सबो अंग पिया, तब अपना अनुभव कर लिया। तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे न जीवन जिया। अब न्यारे न जीवन जिया। मूल अंग आया इश्क, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मूल अंग आया इश्क, ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी परिक्रमा ग्रंथ इस दिव्य परम धाम के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, जिसके विषय में कहा गया था कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो उसके विषय में कि वास्तव में प्रेम क्या है, परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण इसी विषय में है। हमने अब तक की चौपाइयों में अच्छी तरह से देख लिया। दिव्य परम धाम में परब्रह्म अक्षरातीत के हृदय में अपनी आत्माओं के प्रति जो प्रेम है, और आत्माओं के हृदय में प्रीतम धाम धनी के प्रति जो प्रेम है, उसी के कारण यहाँ पर लव इज गॉड कहा गया है। वहां पर ब्रह्म इश्क एक अंग सो तो बसत वतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग। ये चुपाई हमने पहले देखा था कि ब्रह्म और इश्क एक साथ में है। कहाँ पर? सो तो बसत वतन अभंग, अखंड परम धाम में है। और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक ही स्वरूप है, सदा ही आनंद में लीलाओं में मग्न रहते हैं। तो परम धाम के प्रेम और आनंदमय लीलाओं में जो आत्मा परमात्मा के बीच का जो प्रेम है, उसे ही कहा गया है। अब इस संसार में आने के पश्चात क्या हो गया कि वो प्रेम भूल गए हम, और अपने निज घर को, निज स्वरूप को भी भूल गए। तो उसको अब यहाँ पर पहचान कराना पड़ रहा है। मूल अंग आया इश्क, तब दूजा न देखे, दूजा न देखे बिना हक। यहाँ पर परात्म के जैसा ही प्रेम हमारे हृदय में आ जाए, परात्म की भावना हमारे हृदय में आ जाए, जैसे परात्म के चित्त में अनुभव संस्कार है, अपना अनुभव कर लिया। ध्यान चितवनी के द्वारा हम परम धाम के प्रेम में स्वरूप और लीलाओं का जब अनुभव करेंगे कि मैं किस प्रकार राज्य के साथ प्रेम और आनंदमयी लीलाओं में शामिल हूं, किस प्रकार से हम प्रेम और आनंदमयी लीलाएं करते हैं, तो वो अनुभव जैसे जैसे हमको ध्यान के द्वारा उसका आनंद प्राप्त होगा, लज्जत प्राप्त होगा, प्रेम का रस प्राप्त होगा। मूल अंग आया इश्क। देखिए परात्म में तो इश्क है ही है, परात्म की बात नहीं। परात्म के जैसा इश्क यहाँ पर हमारे हृदय में आ जाए, तब क्या होगा? दूजा देखिए न बिना हक, राज्य के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जब परम धाम का परात्म वाला प्रेम हमारे हृदय में आएगा, तो फिर राज्य के सिवा कुछ दिखाई देगा? वाको सुपन हो गयो संसार, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। संसार स्वप्नवत हो जाता है, और संसार में हर छोटी बड़ी घटना में भी राज्य का प्यार ही दिखाई देता है, राज्य का लाड ही दिखाई देता है।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। राज्य महाराज अपनी आत्माओं का कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पर इस खेल के माध्यम से अपनी आत्माओं को अनंत सुख प्रदान कर रहे हैं। तब वार फिर जीव दिया, तब अपना सर्वस्व धाम धनी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जीव जो है, शब्द वाणी में जो प्रयोग किया गया है, मात्र चेतना शक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। चेतना को कोई किसी को थोड़ी देता है। इसका मतलब अपना सर्वस्व जीवन, तन मन जीव निछावर की नुआ, तो तन मन जीवन जो है धाम धनी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। फिर न्यारे, अब न्यारे न जीवन, या राज्य के बिना एक पल भी जीवन व्यतीत नहीं हो पाता। फिर सवाल ही कैसे, तो देखिए तो बहुत ऊपर उच्च स्तर की बातें हैं। वैराग्य और विरह भी पूर्ण हो, यानी कि पूर्ण वैराग्य और विरह की स्थिति में भी संसार समाप्त हो जाता है। संसार के लिए फिर एक पल भी कोई रह सकता नहीं है। अब क्यों कर रही है छल में उड़ाव देव सब झूठ हराम, जीते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ईमान, पूर्ण ज्ञान, इसी से समर्पण तो शुरू हो ही जाता है। लेकिन जब परात्म का जब प्रेम आ जाता है, तब क्या होता है, न्यारे न जीवन जिया। फिर अपना जीवन जो है राज्य को एक क्षण भी भूल नहीं सकते हैं। हर पल राज्य की याद में ही व्यतीत होता है। फिर खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, मूल अंग आया इश्क तब दूजा न देखे बिना हक। राज्य के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। खाते पीते उठते बैठते हर पल जो है राज्य ही दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या, हमारे चित्त का संस्कार जो है, चित्त में किसके प्रति प्रेम है, किसकी यादें हमारे हैं, उसको संस्कार बोलते हैं। एक राज्य का ही प्रेम हो, राज्य की ही यादें हर पल उसी का ही स्मरण होता रहे, प्रेम की वो स्वाभाविक स्थिति जब प्राप्त हो जाती है, तो राज्य के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जब छूटे प्रेम के पूर्व प्रगटिया निज वतनी सुर, जब विरह, वैराग्य और विरह अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं छूटे प्रेम के पूर्व। वैराग्य और विरह अपने चरम सीमा में उच्चतम स्तर में पहुंच जाता है, प्रगटिया निज वतनी सुर, तब परम धाम के पूर्ण प्रेम का सूर्य उदय हो जाता है। पूर्ण आनंद की प्राप्ति होने लगती है। दिन रात धामधनी का स्मरण, धामधनी के साथ होने वाली प्रेममय लीलाओं का स्मरण हर पल होता है। स्मरण मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है सुंदर साथ जी। किसी का नाम स्मरण करते हैं वो अलग बात है, गुण स्मरण भी है, राज्य के प्रेम का स्मरण करना और राज्य के साथ बीते हुए पलों का स्मरण करना। कीजिए याद मिलाप धनी को, याद करना और स्मरण करना पर्यायवाची शब्द है सुंदर साथ। तो राज्य के साथ बीते हुए पलों का, राज्य के साथ बीती हुई पल कैसे हमने धामधनी के साथ प्रेम और आनंदमय लीलाएं करते हैं, पल पल राज्य के साथ में कितना लाड प्यार और आनंद में हमारा जीवन व्यतीत होता है सुंदर साथ जी। वो जो है हमारे हृदय में याद होना चाहिए। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है, वैराग्य विरह प्रेम बढ़ता जाता है और परम धाम की शोभा स्वरूप और लीलाएं एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगती है सुंदर साथ जी। जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतर पट दिए खोल। प्रेम झक हुआ झकझोल, हमारे अंग अंग में प्रेम समा जाए। झकझोल यानी कि पूरे हमारे अंग अंग में, मतलब अंतस्करण में, मन में, चित्त में, बुद्धि अहंकार सब जगह जो है परात्म की भावना स्थित हो जाए, राज्य का प्यार स्थित हो जाए। परात्म की भावना बहुत इजी, नॉट इजी सुंदर साथ जी, इतना आसान, बहुत ही
इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत कठिन है वो। लेकिन परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन करना है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए जब परात्म की भावना से स्वरूप लीलाओं का चिंतन करेंगे, परिक्रमा सागर श्रृंगार और बड़ी वृत्त के वाणी का पठन और उसका स्मरण, उसके आधार पर स्मरण ध्यान करेंगे, उनमें जो लीलाओं का वर्णन किया गया उसका, तो क्या होगा, जब चढ़े प्रेम के पुंज निज नजरो आया निकुंज, परम धाम के कुंज निकुंज वनों में हम राज्य के साथ लीला कर रहे हैं, ऐसा आपको स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होगा, बिल्कुल स्पष्ट। हमारे हृदय में क्या होता है कि देखिए, पिछली बार भी बताया था मैं, दर्पण जो है साफ होना चाहिए। दर्पण के सामने जो खड़ा होगा उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन यदि दर्पण साफ नहीं है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। दर्पण गंदा है तो फिर, और दर्पण साफ भी है तो भी सामने जो खड़ा है उसी का ही तो दर्शन होगा ना, प्रतिबिंब दिखाई देगा ना। तो हमारा हृदय एक दर्पण है, हृदय एक दर्पण है, और इसमें यथा धारणा तथा ध्यान, हृदय की निर्मलता संसार के अनेकों योगी जनों ने भी किया, लेकिन जिसका धारणा किया उसी का ध्यान हुआ उनको, तो जिसका धारणा लेंगे उसका ध्यान होगा। और हृदय की निर्मलता मतलब ये शरीर के हृदय की बात नहीं है, या शरीर के हृदय चक्र की बात नहीं है। जब हम हृदय को निर्मल करने की बात करते हैं तो इसका मतलब शरीर का हृदय नहीं होता सुंदर साथ जी, ये शरीर के हृदय को साफ करके कोई फायदा नहीं। देखिए सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब का जो मेराज का प्रसंग आता है, जिब्रील फरिश्ता वर्णन के अनुसार जिब्रील फरिश्ता आता है, उनका छाती चीर के उनका हार्ट को बाहर निकालता है, उनका मुट्ठू बाहर निकाल लेता है, और जमजम के पानी में 3 बार धोया और फिर वापस हार्ट फिट कर दिए, वापस लगा करके बाईपास सर्जरी पूरा हो गया उनका, ओपन हार्ट सर्जरी पूरा कर दिया उसने। जहरी वर्णन के हिसाब से ऐसा होता है, बातिनी में क्या होगा, जो उसकी शक्ति आई मेरा हृदय निर्मल हो गया। हृदय जो है देखिए सुनो साथी, जो भी अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, चारों का स्थान मस्तिष्क में होता है, हृदय में, स्थूल हृदय में नहीं होता सुंदर साथ जी। हम सोचते कहां से, यहां से, यहां पर चोट लगेगा तो आपकी याददाश्त खो जाएगी, यहां पर कमजोरी है तो बुद्धि काम नहीं करेगा आपका, यहां पर कमजोरी है तो संकल्प विकल्प नहीं कर पाएंगे। सारा मुद्दा यहाँ मस्तिष्क में होते हैं सुंदर साथ जी, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसी को मन को अंग्रेजी में बोलते हैं माइंड, हार्ट। ये जो सूक्ष्म हृदय की बात कर रहा हूं मैं, स्थूल हृदय की बात नहीं कर रहा हूं। तो सुंदर साथ जी क्या होगा कि जब हृदय निर्मल होगा, हृदय निर्मल होना तो आवश्यकता है, पहली रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन दूसरा रिक्वायरमेंट ये भी है, परम धाम के 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान, परिक्रमा सागर श्रृंगार, महामती जी की बड़ी वृत्त की वाणी जो है, दूसरी जरूरी चीज ये भी है। सिर्फ हृदय को निर्मल करने से काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि हृदय का निर्मल तो समस्त योगी जनों ने भी किया है, और हृदय निर्मल आप करते भी हैं तो जितना धारणा लेंगे उतना ही ध्यान होगा। और मैंने बताया था, राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि खलागी सुंदर साथ जी। प्रेममय लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के लिए ही पॉसिबल है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना ब्रह्म सृष्टि के लिए ही पॉसिबल है। जब चढ़े प्रेम के पुंज, देखिए प्रेम का पुंज ने चरम सीमा पर प्रेम पहुंचता है, पूर्ण प्रेम की स्थिति प्राप्त होती है, तो क्या होता है, निज नजरों आया निकुंज। तो परम धाम की शोभा भी एकदम स्पष्ट दिख रही, जैसे हम प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं वैसे एकदम स्पष्ट दिखाई देगी आपको। ऐसा नहीं है कि प्रेम की चरम सीमा में पहुंच गए तो फिर बोले राज्य के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी मार्फत के गलत परिभाषा के कारण सुंदर साथ चर्चनी से जो दूर हो रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है, जिसके कारण सुंदर साथ ऐसा समझ लेते हैं कि
चर्चनी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, सीधे मार्फत के कर लो। पर ये मार्फत क्या है? वाणी में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि मार्फत का मतलब ऐसा होता हो कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता या राज्य भी नहीं रहते हैं। ऐसी कोई परिभाषा किसी वाणी की छुपाई में नहीं है। मार्फत की ऐसी कोई परिभाषा। मार्फत यही है सुंदर साथ जी। प्रेम के जब पूर्व प्रेम के चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे तो वही तो मार्फत है ना। और उस समय में क्या था? निज नजरों आया निकुंज, राज्य के साथ हम कुंज निकुंज वनों में प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं। लीलाओं में स्वरूप तो रहता ही है सुंदर साथ। ये स्वरूप को तो छोड़ने की बात ही नहीं है। स्वरूप के बिना लीलाओं का चिंतन कैसे करेंगे? लेकिन साथ में अपनी परात्म का भी भावना लेना पड़ता। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, प्रेम में लीलाएं करना सुंदर साथ जी। तो माशुक शेष न आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कुछ सुख न लियो इन अंग कौताए, निर्फल गई जो रात। राज्य के न राज्य का स्वरूप दिल में बसाया, न राज्य के साथ प्रेम भरी बातें किया, न राज्य के साथ प्रेम में आनंदमय लीलाओं का चिंतन भी नहीं, ध्यान भी नहीं किया, ताए निर्फल गई जो रात, व्यर्थ चला गया जीवन। यहाँ पर हम बीते हुए पलों को याद करते कि नहीं? अपने प्रिय माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ जो बीता हुआ पल है उसको कितने समय तक याद करते रहते हैं। बुढ़ापे में भी याद आते रहता है, कितना प्यारा बच्चा था। माता पिता को तो भूल चुके रहते हैं, बच्चों का ज्यादा याद आता है, और पति पत्नी का भी याद आता होगा। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, ये तो बंधन का कारण है। माया के संस्कार, माया की यादें तो बंधन का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है। हमारे चित्त में केवल राज्य का संस्कार होना चाहिए, राज्य की याद होना चाहिए। हर पल हम राज्य का ही और परम धाम का ही ध्यान स्मरण होना चाहिए। जब प्रेम हुआ प्रघल, अंग आया धाम का बल। जब प्रेम प्रघल लेने क्या होता है सुंदर साथ जी, देख लीजिए यहां लिखा है। पूरे भाव में, पूर्ण प्रेशर में प्रघल लेने की, पूर्ण अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए प्रेम। अंग आया धाम का बल, तो फिर धाम का कौन सा बल? प्रेम रूपी बल। प्रेम की शक्ति आ जाती, प्रेम रूपी बल आ जाता है। और उस समय क्या होता है? संसार सारा स्वप्नवत हो जाता है, माया का कोई भी आकर्षण नहीं होता उस समय। तब जब ये सुखंग में आवी, तब छूट जाए विकार, सारे विकार। पूर्ण निर्विकारता, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण विरह, पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास, पूर्णातिपूर्ण स्थिति आ जाती। प्राप्त में प्राप्तव्यम हो जाता है। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। जब ये सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार। जब परम धाम के लीलाओं का इसी तारतम्य में दिखेंगे, तो तारतम्य तो वाणी मंथन का ही गाइडलाइन है। देखेंगे सतवाणी मत के ले जो इनको सार, वाणी मंथन के सार लेंगे, फिर इन सार में कई सत सुख। क्या कह रहे हैं कि वाणी मंथन से जो सार हुआ है, मिला है, उसमें कई सत सुख, परम धाम के 25 पक्ष के बेशुमार सुख हैं। क्योंकि पूरी वाणी का सार क्या है? परिक्रमा सागर श्रृंगार। तो परम धाम कई सत सुख हैं परम धाम के। और जब ये सुखंग में आवी तब छूट जाए विकार। परात्म के भावना से जब परम धाम के स्वरूप का, लीलाओं का चिंतन करते हैं सुंदर साथ जी, तो क्या होता है? एक तो शरीर की में, जीव की में समाप्त होती है, परात्म की में आ जाती है। और दिन रात परम धाम का स्मरण ध्यान होने से इस शरीर की मैं से संबंधित सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि सारे विकारों का जड़ है मैं। इस शरीर के प्रति मैं की भावना ही तो सारे विकारों की जड़ है। अंग आया धाम का बल। इस स्थिति में क्या होता है? माया का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आदत से दियो उड़ाए। तुम यो जिन जानो कोई, बिना सुहागिन प्रेम न होए। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया सुंदर साथ जी। यहाँ पर प्रेम से चितवनी करो, प्रेम करो बोलते हैं सब, लेकिन प्रेम का भी कई प्रकार है। प्रजा वाला प्रेम, मंत्री सेनापति भी राधा से प्यार करते हैं और रानी भी राधा से प्यार करती, सबके प्यार में अंतर होता है। यहाँ पर जो प्रेम की बात चल रही है, परात्म वाले प्रेम की, ब्रह्म सृष्टि के परम धाम के प्रेम की बात चल रही है। ब्रह्म सृष्टि के बिना
कोई परात्म की भावना ले नहीं सकता, परम धाम के लीलाओं का चिंतन ध्यान कर नहीं सकता। बिना सुहागिन प्रेम न होए, परम धाम के लीलाओं का चिंतन ध्यान के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। सुंदर जी, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार। प्रेम जो है सारा निराकार के पार, तीन पार के भी पार, दिव्य परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा, अखंड प्रेम का दरवाजा खोल देता है। ये प्रेम कहो चाहे वाणी कहो, कई तरह की बातें वाणी में आती दिखेंगे। हुक्म इश्क का द्वारा खोलिया है, एक जगह लिखा है, एक जगह क्या लिखा है, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो खुलिया दरवाजा धाम। प्रेम में मग्न हो जाओ खुलिया दरवाजा धाम। कैसे खुल गया? मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे वचनों से, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से परम धाम के प्रेम का, परम धाम के आनंद का, परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल जाता है। सुंदर साथ जी, वैराग्य, फिर विरह और फिर प्रेम के चरम स्थिति में धीरे धीरे पहुंचा जाता है। और जैसे जैसे हम प्रेम के सर्वोपरि स्थिति में पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे परम धाम के प्रेम के आनंद का, अखंड सुखों का दरवाजा खुलते जाता है। प्रेम और आनंद के सागर में हम डूबते जाते हैं। इसलिए कहा गया, यो जो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे परम धाम हमारे नजदीक होता जाएगा, अर्थात हमारे हृदय में परम धाम के संस्कार प्रबल होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे हृदय से माया जनित संस्कार समाप्त होते जाएंगे। प्रेम धाम धनी को विचार, हर पल धाम धनी का स्मरण चिंतन होता है जब धाम धनी का प्रेम हो जाता है। अब ये स्मरण का लेवल अलग अलग हो सकता है। शुरुआत में वैराग्य होता है, तब आत्मकल्याण की भावना से स्मरण होता है। जब ज्ञान होता है तो उस हिसाब से, और परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का हम किस हिसाब से, कोई लोग नाम स्मरण करते हैं, कुछ लोग प्रेम गुणों का स्मरण करते हैं, प्रेम का स्मरण करते हैं, और स्वरूप का स्मरण एक अलग हो गया। फिर पल पल राज्य के साथ बीते हुए पलों का स्मरण, प्रेममय आनंद में लीलाओं का स्मरण, हर पल जो है अपने प्रेम के स्तर के हिसाब से स्मरण होते रहता है। एक इसके विषय में देखिए, चौपाई किरंतन में आता है एक और, दुख दावा नल काटत काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को ताथे बढ़े नहीं विस्तार। यहाँ पर दुख जो है दावानल, यानी हृदय में जो बिना बहुत सारे विकारों की अग्नि, काम क्रोध लोभ मोह आदि उत्पन्न होती रहती है। दुख क्या करता है? दुख वैराग्य और विरह उत्पन्न करता है। दुख से अपने पीव का आवत विरह वैराग, तो दुख से विरह वैराग उत्पन्न होता है। तो विरह वैराग्य ही जो है हमारे अंदर जो माया के विकार समाप्त करने में सहायता करता है। हालांकि पूर्ण वैराग्य, पूर्ण प्रेम जो है परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करने के बाद ही आता है। प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगो सिरदार। प्रेम जो है सभी, जो भी हमारे अंत हृदय में और जो भी गुण हैं अध्यात्म में, जो भी भक्ति में या साधना में जो भी गुण सहायक कहे जाते हैं, उन सभी गुणों में प्रेम जो है सर्वोपरि हथियार है। बाकी इसमें सहायक चीजें हो सकती हैं, अकेले बाकी गुणों से काम नहीं चलेगा। तप है, सदाचार, संयम है, अहिंसा है, दया है, क्षमा है, आदि जो धर्म के लक्षण कहे गए हैं वो भी व्यर्थ नहीं है, वो सहायक चीजें हैं। और ये ब्रह्मवाणी भी प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही आई है। तो ये प्रेम जो है, लेकिन हम प्रेम के लक्ष्य तक तो पहुंचना जरूरी है ना सुंदर साथ जी। बाकी सब गुण आ गए, लेकिन हम परम धाम के स्वरूप लीलाओं का ध्यान नहीं कर रहे हैं, और परात्म की भावना हमारे अंदर नहीं आ पाई, परात्म का प्रेम हमारे अंदर नहीं आ पाया, तो समझो कि हम मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रुक गए। इसके में पहुंचाया, इसके धाम में ले बैठाया। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते प्रेम जो है पूर्ण प्रेम की स्थिति आ जाती है। वैराग्य विरह धीरे धीरे परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करते हुए
पूर्ण प्रेम, परम धाम के पूर्ण प्रेम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, फिर इसके धाम में ले बैठाया। परम धाम में मूल बिलावे में स्वयं के बैठे होने का स्पष्ट साक्षात्कार होता है कि मेरी परात्म मूल बिलावे में बैठी है धाम धनी के चरणों में। ये किस सिर्फ मूल बिलावे में बैठी है, ये बोलने से मामला तो स्पष्ट नहीं होता सुंदर सा जी। मैं मूल बिलावे में बैठी हूं तो मैं कौन हूं? किशोर सखी स्वरूप, मेरा स्वरूप कैसा है, राज्य की अंगना वो कैसी भावना है, राज्य का प्रेम मेरे प्रति कैसे, मेरे हृदय में राज्य का प्रेम कैसा है, हमारे से राज्य और हमारे बीच में बीते हुए जो पलों की यादें वो भी चित्त में वो संस्कार रूप से परात्म के अंदर वो यादें हैं। तो वो सारी बातें मिल करके होता है सुरता एके राखिए मूल बिलावे में है। केवल परात्म मूल बिलावे का फोटो घर में रख देते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। समझ, मूल बिलावे में बैठे होना मतलब कितनी बड़ी बात है। सुरता एके राखिए मूल बिलावे में है। मूल बिलावे में मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के सम्मुख बैठी हूँ, तो बैठी हूं तो उसमें क्या क्या भावनाएं हैं, परात्म की जो भावना से तो बैठी होने का एहसास होना चाहिए ना। राज्य का प्यार याद होना चाहिए, हमारा प्यार राज्य के प्रति और बीते हुए पलों की यादें, सब चित्त के जो यादें हैं, चित्त में संस्कार है, वो सारा चीज मिल करके स्पष्ट होता है कि हम मूल बिलावे में बैठे हैं तो हम हैं कौन, राज्य कौन है, हमारे बीच में कैसा प्रेम है। इसके अंतर आंखें खुलाई, इस प्रकार से हमारी आत्मदृष्टि खुल जाती है। धनी साथ मिलावा दिखाई, इस प्रकार धाम धनी सुंदर साथ का जो मिलावा है, मूल मिलावा, इसका पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है स्पष्ट रूप से। और साक्षात्कार ऐसा नहीं कि बाहर से बैठ करके देख रहे हैं, स्वयं को सखियों के बीच में बैठे हुए देखते हैं कि मैं बैठी हूं सब सखियों के आजू बाजू में, गले में हाथ डाल करके, गलबैया डाल के किस प्रकार से बैठी हूं, इसका एहसास होता है। हमारे चित्त में राज्य के जो यादें हैं, राज्य का जो प्रेम है, उसका साक्षात्कार होता है। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। महामती जी कहती हैं प्रेम के समान तुम दूजा जिन कोई जान। चाहे आप कितनी भी बंदगी साधना कर लो, प्रेम एक स्वाभाविक स्थिति नाम है सुंदर साथ जी। प्रेम किसी साधना का नाम नहीं है। नवधा भक्ति को चाहे ध्यान साधना को, ध्यान साधना भी नवधा के ही 9वां अंग है सुंदर साथ जी। तो ब्रजरास में गोपियों को नवधा से परे क्यों कहा गया था कि उन्होंने ना कभी श्रवण किया, ना कीर्तन किया, ना पूजा किया, ना ध्यान किया, कुछ भी नहीं किया। वहां पर स्वाभाविक प्रेम की स्थिति थी। अभी क्या है कि ये जागनी लीला है। यहाँ पर श्रवण, कीर्तनम, अर्चनम, स्मरणम आदि जो नवधा में से कई चीजें, और 9वां भक्ति जो है आत्मनिवेदनम, अर्थात आत्म दृष्टि जब जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्मनिवेद। तो नवधा भक्ति में से जो 90वें नंबर की भक्ति है वही तो ध्यान है। लेकिन क्या कि प्रेम की जो स्वाभाविक स्थिति जैसे ब्रज में थी, लेकिन ब्रज में क्या था, मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं था और प्रत्यक्ष प्रेम लीला थी। तो प्रेमी प्रेमिका जैसे भाव के साथ हमें कृष्ण के साथ में खेलते थे, उन्हीं को याद करते थे। ब्रज लीला रास में है हम खेले जान के यार, लौकिक प्रेमी प्रेमिका जैसे। अब क्या है कि परम धाम का ज्ञान हो गया, परम धाम के स्वरूप लीलाओं का ज्ञान हो गया है, परम धाम के प्रेमी लीलाओं का स्वरूप का ज्ञान हो गया है। तो सुंदर साथ जी परम धाम के प्रेममय स्वरूप के लीलाओं का ज्ञान हो गया। तो अब जागनी में क्या है कि परम धाम के मूल स्वरूप का हर पल स्मरण होना चाहिए, मूल स्वरूप का हर पल ध्यान होना चाहिए। स्वाभाविक स्थिति लास्ट में आएगी, अभी हमको याद करो ऐसा बोलना पड़ता है। स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हर पल हमारे हृदय में प्रेम बना रहे, राज्य की याद बनी रहे। न्यारा निमख न हो ही करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इनविद लाग गया स्वाद। प्रेमो स्वाभाविक स्थिति है। ध्यान करते समय राज्य का ध्यान हो वो प्रेम नहीं। प्रेम तो क्या 24 घंटे 8 प्रहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए।
2 घंटे 4 घंटे ध्यान करके उठे, वैसे ही माया अंदर प्रवेश कर जाती है। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, संसार का सम्मान अपमान सुख दुख सब बातें आगे याद आने लगती। स्वाभाविक स्थिति क्या है, फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने, तेरा कौल फेल ये हाल। हाल ऐसी स्थिति आ जाए, पल पल स्वाभाविक रूप से याद आना चाहिए। याद भी कैसा, याद कैसा होना चाहिए सुंदर जी, मैंने बताया स्वरूप और लीलाओं का स्मरण याद। जैसे हम याद करते हैं अपने प्रिय बच्चे को, प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं, तो क्या याद करते हैं हम, कैसे प्रेम से बातें करते थे, कैसे मेरे गोदी में सो जाता था बच्चा, कैसे उसको मैं प्रेम से खिलाती थी, कैसे एक बार बीमार पड़ गया था, कैसे एक बार गिर गया था, कैसे बहुत मजा आया था, स्कूल में कॉलेज में घर में मेरे गोदी में कैसे सो गया था। दुनिया भर की माया जनित बातें ही याद आती हैं। इसी तरह से परम धाम में राज्य की बातें, मतलब राज्य का याद आने से मतलब राज्य का स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पल की यादें, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। इसलिए कहें प्रेम तुम दूजा जिन कोई जान, ले उत्सरंग ते घर आए पिया प्रेमे कंठ लगाए। इस प्रकार से देखिए सुंदर साथ जी, यहां पर संसार में रहते हुए क्या होगा, ध्यान के द्वारा राज्य के प्रेम और आनंद को प्राप्त करते हुए फिर परम धाम में से ताली बजेगा और जागृत हो जाएंगे। ले संगते घर आए पिया प्रेमी कंठ लगाए, और राज्य में राज प्रेम से हमें गले लगाएंगे, मूल उला में जागृत हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। श्री धाम का वर्णन मंगलाचरण राग श्री धन श्री। अब यहां से सुंदर साथ जी परम धाम का वर्णन, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन शुरू होने जा रहा है। तो उससे पहले एक मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब होता है परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं की महिमा, महिमा का पता चले, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का पता चले। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हाने सैया ए है अपना जीवन। यहाँ पर अब परम धाम की महिमा, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं की महिमा समझा रहे हैं। जो भी ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साध हैं, लीजियो, ग्रहण करो, अपने हृदय में धारण करो। हरे सैया ये है अपना जीवन, ये अपना जीवन है, परम धाम में हमारा वास्तविक जीवन है। ये माया का जीवन असली जीवन नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ये शरीर, ये जीव, ये सगे संबंधी, संसार झूठा, हमारा वास्तविक जीवन सखी मेरी जो है मूल वतन, अपना जीवन है, नित्य हमारा अखंड जीवन है। इसी को वहां पर भी कहते हैं मूल मिलावे के प्रकरण में, मूल मिलावे के प्रकरण में आता है, इन विद साथ जी जागिए बताई दे मेरे जीवन। हमारा वास्तविक जीवन क्या है, इसी को कहते हैं अपना जीवन है नित्य। इसके 20वीं चौपाई में देखेंगे, इसके दूसरी जगह आता है चौपाई, अपना जीवन है नित्य। श्री महामत के ब्रह्म सृष्टि को अपना जीवन है नित्य। तो परम धाम का हमारा जो जीवन है, पल पल वहां पर कैसे प्रेम और आनंद से हम धामधनी के साथ रहते हैं, 24 घंटा अष्टपहर 64 घड़ी, उसको अपने हृदय में धारण करो। सखी मेरी जो है मूल वतन, तो परम धाम सखी मेरी जो है मूल वतन, वो है अपना जीवन। पर आत्म के प्रति में की भावना हो, राज्य श्यामा जी सखियों से हमारे संबंध की पहचान हो, और उसी का ही पल पल हम याद हो हमारे हृदय में। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशुक को जाकी असल हक निस्बत। हर पल उसी की याद हमारे हृदय में हो सुंदर साथ जी। ये है अपना वास्तविक स्वरूप और अपना वास्तविक जीवन है सुंदर साथ जी।
कहाँ माया के चक्कर में लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी सुंदर साथ में कम से कम झूठी निंदा और झूठी चुगली तो नहीं होना चाहिए, सच्ची निंदा चुगली भी नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन झूठी निंदा झूठी चुगली। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी, खेल का जोश आया सबो इसका न रहा किन, खेल का जोश सबको आ रहा है। वैराग्य विरह का अभाव सर्वथा अभाव दिखता है और सभी सोचते हैं कि हम भी प्रचारक बन जाए, हम भी विद्वान बन जाए, हम भी महाराज बन जाए। तालीम किस लिए प्राप्त करना है? विद्वान बनने के लिए। वाणी इसलिए नहीं पढ़ना कि सुंदर साथ जी के हमको विद्वान या प्रचारक बनना। वाणी तो अपने आत्मा के लिए पढ़ा जाता है, अपने आत्म सुख के लिए पढ़ा जाता है, अपने आत्म कल्याण के लिए वाणी पढ़ा जाता है। उसके बाद राज जी आपसे किसी को सेवा करवा दें, आपके द्वारा किसी को ज्ञान प्रदान करवाना चाहे, राज जी के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल, ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है कि मैं तालीम प्राप्त करके प्रचारक बन जाऊं, क्योंकि रोजी रोटी का साधन नहीं है सुंदर साथ जी। अपने आत्म कल्याण के लिए जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक विरह नहीं होगा सुंदर साथ जी, वाणी के एक शब्द भी समझ में नहीं आने वाला। हृदय में कहा राज्य की शोभा ब्रह्म सृष्टि लीजियो, अपने हृदय में 25 पक्ष राजश्यामा जी का स्वरूप और 25 पक्ष में होने वाली लीलाओं को बसाना है। मात्र 25 पक्ष को बसाने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। कई लोग चर्चनी का गलत अर्थ ऐसा लेते हैं, 25 पक्ष को देख करके भी क्या फायदा, बस मूल मिला में मेरा जी को देख लो। 25 पक्ष की शोभा इसलिए देखना है कि 25 पक्ष में होने वाली लीलाओं का हमको स्मरण करना है, ध्यान करना है। पाट घाट की देवरी में जहां रामत कीजिए राज, राज्य के साथ हम पाट घाट की देवरी में कैसे रामतें कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, उसका हमको स्मरण ध्यान करना है। कुंजवन की रेती में कैसे पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, छुआ छुई खेलते हैं, उसका हमको स्मरण ध्यान करना है। ये लोग सिर्फ चर्चनी सीख करके चर्चनी में ही उलझे रहते हैं, लीलाओं तक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसमें चर्चनी की कमी नहीं है, कमी उस सुंदर साथ की हो सकती है। बिना चर्चनी सीखे परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी कभी भी समझ में नहीं आ सकती सुंदर साथ जी। परम धाम का सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता पर चर्चनी सीखे बिना। प्राणनाथ जी के समय से अति आवश्यक परंपरा है। लालदास जी जो कि प्राणनाथ जी तो चर्चा वितक में देखेंगे, परम धाम की 25 पक्ष की चर्चा करते ही थे, लीलाओं का चितवनी भी कराते थे, चर्चा भी करते थे लालदास जी। और जितने परमहंसों ने भी बड़ी वृत्त जो है वर्णन किया, परम धाम के लीलाओं का वर्णन किया है सुंदर साथ जी। अति आवश्यक चीज है, इसको बिल्कुल भी जो ब्रह्म सृष्टि है उसके लिए अवॉइड करने लायक नहीं है, इसको अनदेखा करने वाली बात नहीं है सुंदर साथ जी। यदि ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं तो शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलशवाणी शब्दातीत, शास्त्र धर्म ग्रंथ दुनिया में जो भी है उनका ज्ञान मात्र कहने की बात है। वेद गीता भागवत धर्म ग्रंथ जो भी है 1% भी जो गिनेंगे तो परम धाम की बातें, राज्य की बातें 1% भी नहीं है सुंदर साथ जी। लिखा है सब अत्यंत संक्षिप्त में लिखा है और संकेतों में लिखा है, जिसको तारतम्य ज्ञान के बिना कोई समझ सकता नहीं है, कहने की बात है। भागवत में बृहद्राज का वर्णन आ गया, वेदों में बस 2-4 बात आ जाता है संक्षिप्त में कि तमसा परस्ताद है, आदित्य वर्ण है, धीरम अजरम युवानम है, सब थोड़ी थोड़ी बातें आ जाती हैं इसी तरह से। कुरान में भी खुदा के स्वरूप के विषय में बहुत सारा वर्णन नहीं है। परम धाम का भी जो वर्णन है वो भी बहिष्तो सर्वोपरि बहिष्ठ के रूप में वर्णन किया गया है और वहां पर आत्मा परमात्मा के विषय में कोई भी बात स्पष्ट रूप से उसमें भी नहीं लिखी है, लेकिन हदीसों में कुछ और बातें भी मिलती हैं। तो संकेतों के रूप में और प्रमाण के रूप में जितना जरूरी है उतना ही लिखा है, या कुरान या पुराण एक कागज दो प्रमाण। ताको कलश वाणी शब्द आती थी, तारतम वाणी
उससे सर्वोपरि है, जिसमें अखंड बेहद मंडल के अखंड रासलीला का वर्णन है। ताको भी कलश वो अखंड, उससे भी परे दिव्य परम धाम की शोभा का वर्णन है। और तापर ध्वजा धरो तीनते रहित, ध्वजा यानी झंडा पताका, कलश के ऊपर झंडा होता है ना, मंदिर के ऊपर कलश होता है, कलश के ऊपर झंडा होता है। तो यहाँ परिक्रमा ग्रंथ जो है कलश के ऊपर झंडा के समान है, परिक्रमा की वाणी। अर्थात 25 पक्ष के साथ साथ शोभा स्वरूप और लीलाओं का इतना विस्तार से वर्णन है सुंदर साथ जी। लीलाओं के बिना सोचिए, रास लीला का भी आप सिर्फ देख लो, ब्रज लीला के विषय में भी विचार करो, बिना लीलाओं के गोपी वाला प्रेम भी नहीं आ सकता। बिना लीलाओं के चिंतन के गोपियों जैसा प्रेम यदि हमारे हृदय में लाना है तो गोपी जैसे भाव से रासलीला का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूं तो बता देना, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। ब्रजरास में गोपियों के हृदय में जो प्रेम था, गोपी के भाव से स्वयं को गोपी रूप से देखते हुए उन ब्रज और रास लीलाओं का ध्यान करते हैं ना, मटकी फोड़ दिया मेरा, मैं मटकी लेके जा रही थी, इस तरह से वहां का फिर गोपी वाला भाव आ जाएगा और गोपी वाला प्रेम आएगा। इसी तरह से परात्म के भाव से परम धाम के लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे तो परात्म की भावना आएगी। इसलिए परम धाम के लीलाओं का जो ज्ञान है ये सर्वोपरि मार्फत का ज्ञान है। सुंदर साथ जी, मगज वेद कतेब के बंदे होते जो वचन, श्रृंगार के भी 25वें प्रकरण की 70 नंबर की चौपाई देख लीजिए सुंदर साथ जी, चौपाई, और विचार करिए उसमें क्या लिखा है। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। राज्य के साथ में खिलवत ने एकांत लीला विहार करना। इसकी पिछली की चौपाइयों में कह दिया मोमिनों की शरीयत क्या है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत है। राज्य से प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत है। जो कदी दिल में हक लिया कछु किया न प्रेम मजकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन को लिखे बिलंदीनो। प्रेम भरी बातें नहीं किया तो उसको ब्रह्म सृष्टि कैसे कहा जाए, प्रेम में लीलाओं का ध्यान नहीं किया तो उसको ब्रह्म सृष्टि कैसा कहा जाए। खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ, राज्य के बिना कोई रहता या नहीं कहा जाए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर सार्थक, राज्य के साथ में खिलवत कर एकांत लीला विहार प्रेम में लीलाओं को करना। खिलवत कहते हैं जहां पर आशिक और माशूक की प्रेम में लीलाएं होती हैं उसको खिलवत कहते हैं। मगज वेद कतेब के बंदे होते जो मतलब वचन वेद और कतेब यानी वेद पक्ष के समस्त धर्म ग्रंथ, वेद गीता शास्त्र पुराण, और कतेब पक्ष के कुरान बाइबल जम्बूर तौरे सभी ग्रंथ आ जाते हैं। समस्त धर्म ग्रंथों के मगज यानी अर्थ छिपे हुए थे, बंधे थे। बंधे होना मतलब ढपे हुए थे, छिपे हुए थे। तारतम ज्ञान के बिना उन शब्दों को कोई समझ नहीं पा रहा था। आदि करके अबलो सखी कबू ना को, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से आज तक के की सखी, ये सखी कभी भी किसी ने उन शब्दों को स्पष्ट नहीं कर सका, न समझ सका। जो समस्त धर्म ग्रंथों में परम धाम के प्रमाण है, संक्षिप्त में तारतम ज्ञान के बिना उसे कोई समझ सका नहीं। सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सपने की बुद्धि या तो बैकुंठ तक सीमित रहती है या तो निरंजन निराकार तक, या तो साकार तक या तो निराकार तक। साकार का मतलब क्या है, देवी देवताओं को परमात्मा मानना, साकारवादी। देवी देवता को, कोई महापुरुष को, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को, कोई किसी को परमात्मा मानता है, इसको साकारवादी बोलते हैं। या निरंजन निराकार, निरंजन का और निराकार का मतलब एक ही होता है। निरंजन मतलब अवयव से रहित और निराकार मतलब आकार से रहित। आकार से रहित और अवयव से रहित यानी कि पार्टिकल से रहित है, अंगों से या कण से रहित है, इसका मतलब भी आकार से रहित ही होता है। तो क्या हो, दुनिया वालों ने, ठीक है, हम चित्र में जो है क्षर जगत के चारों तरफ निराकार का घेरा बनाते हैं, पर दुनिया वाले जो दुनिया के विद्वान हैं, वैदिक परंपरा के निराकारवादी जो भी विद्वान योगी जन हैं, वो निराकार को, ब्रह्मांड के चारों तरफ वाले निराकार को निराकार नहीं कहते। वो किसे निराकार कहते हैं, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को परमात्मा
कहते हैं, निराकार परमात्मा कहते हैं, और सबके अंदर हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना को परमात्मा कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाला सिद्धांत के अनुसार मैं ही परमात्मा हूं, अय आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। इस प्रकार के वचनों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा वेदांत मत और शंकराचार्य जी मत के विद्वान शरीर में जीव चेतना को परमात्मा मानते हैं, और न्यायिक दर्शन और आर्य समाज के विद्वानों की मान्यता के अनुसार कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को वो परमात्मा मानते हैं। और चूंकि ब्रह्म सत्ता कण कण में व्याप्त है, इसलिए वो हृदय चक्र में भी उसकी उपस्थिति को मानते हुए हृदय चक्र में ही वो ब्रह्म सत्ता का ध्यान का, ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान करके उसका ध्यान का निर्देश करते हैं। मैंने वेदों वितक के चर्चा में और शिविर में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, जो न्यायिक दर्शन है वो त्रेतवाद है, और सांख्य दर्शन द्वैतवाद, और वेदांत दर्शन अद्वैतवाद। तो उन सब में जो अंतर है वो मैंने बता दिया था। सो क्यों शून्य को उलंघ ले सखी मेरी, क्यों कर लगे पार। इस प्रकार साकार और निराकार से परे, इस नश्वर जगत से परे वो जो मोह तत्व नींद का घेरा भी है, तो उस मोह तत्व को पार करके काल माया, महामाया, महाशून्य, जो भी कहे, अलग अलग नाम है इसके, मोह अज्ञान भ्रम ना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो निराकार या नश्वर जगत से परे कोई भी नहीं जा सका। बैकुंठ को कोई पार नहीं कर पाता, तो ये भी देखिए, बैकुंठ और निराकार भी काफी आगे की बातें हैं। आज का मनुष्य तो स्वर्ग और नरक से आगे जानता ही नहीं है। मरने के बाद कहाँ जाएंगे, बोले स्वर्ग जाएंगे या तो नरक जाएंगे। नरक तो कोई जाएंगे ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन कर्म जबरदस्ती उसको नरक पहुंचा देता है। स्वर्ग नरक से परे की बातें जानती नहीं है। बैकुंठ और निराकार तो बहुत कोई ज्यादा बड़ा भक्त होता है, बहुत बड़े योगी होते हैं, तब वो यहाँ तक की बात करते हैं, और उसके आगे तो ये भी नहीं जा पाते, बेहद मंडल भी नहीं जा पाते। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। सुपन बुध अटकल सो वेद कतेब खोजे जिन। देखिए, सपने की बुद्धि तो है ही है सबके अंदर, स्वाप्निक बुद्धि है, और वेद और कतेब का स्टडी करते हैं। वेदों का अध्ययन करना है आपको, 16 साल का तो कोर्स होता है सुंदर सा जी, कम से कम। पूरे संस्कृत सिर्फ सीखने से काम नहीं होता, 6 दर्शन और सब करते करते, और 4 वेदों का पूरा एक एक मंत्र, एक एक श्लोक सब संस्कृत सीखने में 16 साल का, 16 ईयर्स, 16 साल का कोर्स कहा जाता है। इसके बाद भी इतने सारे साहित्य और ग्रंथ हैं, पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन निकल जाए। अब अटकल अनुमान से उसको खोजते हैं, तारतम्य ज्ञान के बिना अनुमान से उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। धीरम अजरम युवानम लिखा है, इसका क्या मतलब होगा। धीर का मतलब तो ठीक है, धैर्यवान। अजर यानी बुढ़ापे से रहित। युवानम क्या बोलेंगे, सर्वशक्तिमान कर देंगे। देखिए, अनुमान का अर्थ उपनिषद में कहा है, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्रम न तारकम। अब मंत्र में क्या, न तत्र, तत्र मतलब वहां, न सूर्य का प्रकाश है। संस्कृत जो सीखे थोड़ा बहुत वो जानते होंगे। तत्र का मतलब वहां होता है, न तत्र वहां। लेकिन अर्थ क्या किया जाता है, दर्शनों के विद्वान अर्थ करते हैं, वह प्रकाश न सूर्य के जैसा है, न चंद्रमा के जैसा, न तारों के जैसा है, न अग्नि के जैसा है, न विद्युत के जैसा है। वह कर देते हैं, वहां की जगह में अर्थ चेंज करके वह कर देते हैं। वेद कतेब को खोजते जरूर हैं, लेकिन नहीं मालूम है कि भी नासूत क्या है, मलकुत क्या है, जबरूत क्या है, लाहुत क्या है, किसी को पता ही नहीं। जन्नत की कल्पना भी करते हैं सब, जन्नत जो है वहां पर हो रहे होंगी, लेकिन उसके बारे में भी किसी को वास्तविकता नहीं मालूम है। मदन ने पाया माहिका, माहे ने उसके अंदर, उस कथनों के अंदर जो गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, गहन रहस्य है उन शब्दों में, मगज ने उसका अर्थ कोई समझ पाता नहीं। गूढ़ अर्थ कोई भी समझ नहीं पाता है। बांधे मायने 12 3। संस्कृत में आपने सुना होगा, तो वाणी में भी 12 मात्राएं
होती हैं, तो 12 मात्राओं के हिसाब से अलग अलग 12 अर्थ गठन करते हैं, लेकिन फिर भी सही अर्थ गठन नहीं कर पाते। साधु बोले इन जुबा गावे शब्दातीत बेहद, साधु बोले इन जुबा, साधु जन, ज्ञानी जन, योगी जन, ध्यानी तपस्वी जन, इस शब्दों अपने मुख से परमात्मा के विषय में, परम धाम के विषय में वो शब्द तो प्रयोग करते हैं कि परमात्मा, परम धाम, प्रधान पुरुष, उत्तम पुरुष, सारे शब्द प्रयोग करते हैं। गावे शब्दातीत बेहद, अखंड ब्रजरास और परमात्मा के विषय में शब्द के गुणगान तो करते हैं, लेकिन फिर इस संसार में ही परमात्मा को घटा देते हैं। और कहा करे बुद्ध मोह की आगे न चले शब्द है। मोह तत्व की माया की स्वाप्निक बुद्धि क्या करे, आगे न चले शब्द, नश्वर संसार से आगे उनकी बुद्धि जाती नहीं है। नश्वर जगत के अंदर खोज खोज करके इतने सारे सिद्धांत बना दिया, सब अनुमान से, अटकल से बना दिया। एक अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रेतवाद, परमाणु, माया, प्रकृति, एक ही चीज की अलग अलग व्याख्या कर दी। किसी ने कहा कि जगत क्या है, माया है, जादू के समान है। किसी ने कहा है तो प्रकृति सूक्ष्म परमाणु है। ऐसे सैकड़ों प्रकार की व्याख्याएं कर दिया, लेकिन नश्वर जगत से परे परमात्मा के स्वरूप धाम का ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हो सका। उस परमात्मा के स्वरूप धाम और लीलाओं का ज्ञान वर्णन इस वाणी में, परिक्रमा ग्रंथ में किया जा रहा है। सुंदर जी, 5 तत्व, मोह अहंकार, 14 लोक, त्रिगुण, 5 तत्व संसार में, और मोह अहंकार, मोह तत्व अहंकार आदि नारायण के अंदर जो स्वाप्निक में की भावना है, अव्याकृत से जो अक्षर का मन है, वो अक्षर की मन अर्थात सुरता जो है, अक्षर की सुरता आदि नारायण में आती है, तो स्वाप्निक में को अहंकार कहते हैं। यहाँ पर 14 लोक, त्रिगुण, 14 लोकों का ये संसार, और त्रिगुण यानी 3 गुण, ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी निराकार निरंजन। ये शून्य यानी कि नींद, माया, ये द्वैत के जगत को लेकर के खड़ी है। स्वप्न किस पर रहता है, नींद पर स्वप्न टिका रहता है। तो शून्य द्वैत जो ले खड़ी। अब देखिए सुंदर, द्वैत का मतलब सांख्य दर्शन के हिसाब से अलग है, और यहां पर चुपाई में अलग अर्थ है। हमने सुना था, देखेंगे फिर से एक बार संक्षिप्त में देखेंगे। अद्वैतवाद का मतलब क्या है, द्वैतवाद और त्रेतवाद 6 दर्शनों में अलग अलग क्या व्याख्या है, और यहाँ पर वो किस प्रकार से वो बात यहाँ पर है कि नहीं है, देखेंगे। अद्वैतवाद जो है यानी कि वेदांत दर्शन में क्या है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक परमात्मा जो है अनादि है और अखंड अविनाशी है। एक परमात्मा ही मात्र अनादि है, अखंड अविनाशी है। उसके अलावा ये माया तो क्या है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, बंझा के पुत्र के समान है, खरगोश के सिंह के समान है। दूसरा जो था सांख्य दर्शन, द्वैतवाद। सांख्य दर्शन में क्या आ गया, पुरुष और प्रकृति 2 अनादि तत्व है। और पुरुष प्रकृति किसे कहा उन्होंने, इस जीव को पुरुष कहा। सबके अंदर जो जीव चेतना है उसको पुरुष माना। प्रकृति जो कण कण संसार जो दृश्यमान जगत है उसको प्रकृति कहा, और ये माया नहीं है, प्रकृति है, ऐसा कहा। जो वेदांत दर्शन में क्या कहा, ये माया है, जादू है, तिलिस्म है, ताली बजाए गायब हो जाएगा, जादू के समान है, अस्तित्व रहित है। लेकिन पुरुष सांख्य दर्शन में क्या कहा, ये प्रकृति है, सूक्ष्म परमाणु के रूप में अखंड अविनाशी रहता है। इस सब के विषय में मैंने अभी तक में विस्तार से किया था। नश्वर जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए सूक्ष्म परमाणु वाला व्याख्या किया जाता है। सुंदर जी, सूक्ष्म परमाणु हो चाहे स्थूल परमाणु हो, ये दोनों सपने के अंतर्गत चीजें। सपने में ही हम देखते हैं बहुत सारी चीजें स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से स्थूल में विघटित संगठित होते ही रहती हैं, अभी भी होते रहती हैं। नींद जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति है, और
जैसे हम देखते हैं टीवी पर, प्रोजेक्टर पर, अभी मोबाइल में भी आप जो दृश्य देख रहे हैं, और सपने में और कल्पनाओं में, ख्यालों में जो कुछ दिखता है वो कोई परमाणु से नहीं बना होता है। स्विच ऑफ करोगे दृश्य गायब हो जाएगा। ये कोई परमाणु परमाणु कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ तो देख रहे हैं हम, टीवी में देखेंगे, मूवी में पर्दे पर देखेंगे आग लग गया, लेकिन आग लगा होता है? नहीं लगा होता है। सपने के रूप में इस संसार करोड़ों ब्रह्मांड सत्य का सपन कहा गया है, और सपना किसी परमाणु से नहीं बनता है, मिटता नहीं। फिर भी सपने को सत्य सिद्ध करने वाले सिद्धांत न्यायिक दर्शन का भी थोड़ा सा मिलता जुलता है और थोड़ा अलग भी है। न्यायिक दर्शन में क्या कहा कि सांख्य दर्शन में प्रकृति, माया को प्रकृति कहा, लेकिन जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को एक ही माना है। उसमें भी वेदांत दर्शन में भी कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही परमात्मा कहा, और उससे ही सबके अंदर जो वो ब्रह्म सत्ता सबके अंदर जीव चेतना के रूप में भी स्थित है, इसलिए जीव चेतना को भी ब्रह्म स्वरूप माना। ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म माना गया। उसमें वाणी के हिसाब से ब्रह्म सत्ता है, और उनके हिसाब से ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म कहा गया है। सांख्य दर्शन में भी वही बात है, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना के रूप में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को उसमें भी एक माना गया। लेकिन न्यायिक दर्शन में जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को भी, दोनों को भी अलग अलग माना गया। अर्थात जीव चेतना रूपी ब्रह्म सत्ता और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, ये दोनों भी अलग अलग हैं, ऐसा कहा उसमें। इसका व्याख्या विस्तृत चर्चा मैंने अभी तक के चर्चा में किया था, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। यहां पर मैं जो बात कह रहा था, ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी, ये द्वैत का मतलब यहां पर सांख्य दर्शन वाला द्वैत नहीं है। सांख्य दर्शन में द्वैत किसे कहेगा? पुरुष प्रकृति, और उसमें क्या बात है, जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को उसमें पुरुष कहा गया है, और प्रकृति जो है संसार को सूक्ष्म परमाणु के रूप में प्रकृति कहा गया है। लेकिन यहाँ पर द्वैत शब्द का अर्थ जो है अद्वैत का अपोजिट लेंगे। अद्वैत यानी एक परमधाम ही ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो ब्रह्म जो है वो अद्वैत है, अर्थात एक ही अखंड अविनाशी स्वरूप है, एक ही अनादि सत्ता है, एक ही अखंड अविनाशी सत्ता है उसको। अर्थात दो ब्रह्म नहीं है, तीसरा न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थो न पंचमो। लेकिन माया द्वैत का दो अर्थ होता है। द्वैत का अर्थ दो भी होता है, और द्वैत का अर्थ होता है ब्रह्म से भिन्न माया। आगे चौपाइयों में देखेंगे, यहां पर ब्रह्म से भिन्न माया का अर्थ है। ये जो है ब्रह्म से भिन्न मायावी जगत जो है, ये नींद, शून्य, महत, मोह तत्व, महामाया, जो स्वाप्निक जगत को जो लेकर के खड़ी है, निराकार निरंजन से युक्त है। ये निराकार निरंजन मोह तत्व भी कहा जाता है, और निराकार निरंजन कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को भी कहा जाता है। प्रकृति महाप्रलय हो भी सब तत्व गुण निर्गुण। जब महाप्रलय होता है, इस प्रकृति जिससे दुनिया प्रकृति और वेदांत दर्शन में माया कहा गया है, महाप्रलय होता है जब। देखिए, प्रलय और नष्ट होने में अंतर है। प्रलय और नष्ट होने में बहुत अंतर है। नष्ट वो वस्तु होती जो कभी पैदा हुई हो, तो कभी पैदा ही नहीं। ये तो सपना नष्ट हो गया कभी कहते हैं क्या सुंदर साथ जी? सपना नष्ट भयो, सपना कभी बना था जो नष्ट होगा। इसका लय होना, प्रलय होना मतलब लीन होना, समाहित होना। सपना हमारे हृदय मन से प्रकट हुआ था, मन में समाहित हो गया। वो समाहित भी कौन होता है? समाहित कुछ होता नहीं है। वास्तव में जो हम संकल्प विकल्प करता है नींद में हमारा मन, वो हमको दृश्य के रूप में दिखाई देता है, और मन संकल्प विकल्प करना बंद कर देता है तो दृश्य दिखना बंद हो जाता है। वो भी कुछ समाहित नहीं होता सुंदर शादी, फिर भी बोलचाल की भाषा में समाहित क्या होना कह देते हैं। सब तत्व गुण निर्गुण, सब पांचों तत्व, तीनों गुण, संपूर्ण दृश्यमान जगत और निर्गुण यानी कण कण में जो व्याप्त ब्रह्म सत्ता, ये भी सब जो है मोह तत्व, और उसके बाद जो है अव्याकृत के अक्षर का जो मन है अव्याकृत,
वहां पर जो पुरुष अक्षर का मन है और सुमंगला शक्ति है, दो चीजें हैं। तो ये दृश्यमान जगत तो अदृश्य हो जाता है, वापस केवल एक ही चीज जाती है, कण कण में यह व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है, ये सुमंगला शक्ति में वापस जाकर के लीन होती है, शक्ति शक्ति में वापस चली जाती है। दृश्यमान जगत अदृश्य हो जाता है और अक्षर का मन जो आदि नारायण में के अंदर आया था, वो अक्षर की सुरता भी वापस जाती है। द्वैत उड़े कछु नारे निराकार निरंजन शून्य। प्रलय के दरमियान नश्वर जगत का या ब्रह्म से भिन्न, द्वैत मतलब ब्रह्म से भिन्न मायावी जगत का लय हो जाता है, अदृश्य हो जाता है जगत। गीता में भी यही बात कहा, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब अदृश्य था, सृष्टि का लय के उपरांत भी सब अदृश्य हो जाता है, और बीच में जो ये दिखाई दे रहा है ये भी जो है पल पल नष्ट होता जा रहा है। इसलिए जो चला गया है और जो जाने वाला है उसका शोक कभी भी ज्ञानी पुरुष नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी वो नहीं था और बाद में भी नहीं रहता, तो बीच में जो दिख रहा है उसके प्रति मोह करके क्या फायदा। वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत, अद्वैत दिव्य परम धाम की वाणी है, जो कि शब्दातीत शब्दों से परे दिव्य परम धाम की बातें सुंदर जी परम धाम के पांचों शक्तियों से वाणी अवतरित हुई है। और शब्द भले यहाँ के प्रयोग किए गए हैं, लेकिन बातें तो परम धाम की है। सुंदर साथ जी, कई लोग कहते हैं कि अपने मन की कल्पना यहाँ दुनिया के हिसाब से परम धाम का वर्णन कर दिया है। भाई दुनिया के हिसाब से परम धाम का वर्णन किया है तो दुनिया भी कहाँ से आया, ये भी तो सोचिए। संसार भी तो सारा परम धाम का प्रतिबिंब है ना सुंदर साथ जी, संसार भी तो कहाँ से आया, ये तो पड़ियो है सब प्रतिबिंब। सपना में हम वही चीज देखते हैं जिसको हमने जागृति में देखा है। जागृति में जो वस्तु नहीं है वो सपने में भी नहीं होती कभी। पेड़ है तभी छाया बनता है, बिना पेड़ के कभी छाया नहीं बनता है। तो सुंदर जी यहाँ पर वाणी में जो वर्णन किया है उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया है तो भी ये सब कोई, ये तो बस दुनिया के हिसाब से कर दिया, परम धाम में वैसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है। मनुष्य का जो किशोर अवस्था का स्वरूप जैसा परम धाम में रज्जी सामाजिक सखियों का स्वरूप है, उसी तरफ से वहां पर दिव्य नूरमयी वृक्ष महल पशु पक्षी सब हैं। यहाँ पर सभी नश्वर और पांच तत्व के हैं, बस इतना अंतर है। तो संसार का उदाहरण देकर परम धाम का वर्णन किया, लेकिन परम धाम के है तभी तो संसार भी, उसका परछाई भी कहा जाता है, प्रतिबिंब भी कहा जाता है, तब तो है। सुंदर साथ जी देखिए, सुंदर साथ जी अक्षर जो है राज्य या परम धाम के विषय में जो भी उसके चित्त में संस्कार है ना, अक्षर के चित्त में, उस चित्त के संस्कार के अनुसार अक्षर का मन संकल्प विकल्प करता, वही सपने में दिखाई देता है। और ये संसार तो सारा अक्षरातीत के हृदय के अनुसार सारा चल रहा है। सुंदर साथ जी जागृत बुद्ध अद्वैत, अद्वैत बिना क्यों शुद्ध पावे द्वैत। इस द्वैत ने देखिए स्पष्ट होंगे ना, द्वैत का अर्थ या पुरुष प्रकृति या माया जीव और प्रकृति, ऐसा द्वैत का अर्थ लेंगे। यहाँ पर क्या प्रकृति क्यों शुद्ध पावे, प्रकृति थोड़ी अर्थ होगा यहाँ पर। मायावी जीव स्वाप्निक जीव किस प्रकार से शुद्ध पा सकते हैं। यदि द्वैत का अर्थ पुरुष प्रकृति या जीव और प्रकृति ऐसा करेंगे अर्थ, चौपाई में तो फिट ही नहीं बैठेगा, किसी भी चौपाई में नहीं फिट बैठेगा। अब आगे भी एक चौपाई सुंदर साथ जी देखेंगे मैं आपको, क्योंकि आगे का चौपाई तो सब नहीं लूंगा, लेकिन चौपाई में आपको दिखाना चाहता था। तो ये देखिए, दुनी द्वैत जुबान छोड़ के, अब द्वैत जुबान छोड़ के मतलब क्या होगा, मायावी जुबान को छोड़ करके। ब्रह्म से भिन्न माया को द्वैत कहा जा रहा है। यहाँ पर द्वैत का अर्थ जीव और प्रकृति नहीं है। यहाँ पर जीव और प्रकृति बिल्कुल अर्थ नहीं होता। सुंदर शाह जी आइए देखते हैं, बस ये 10वीं चौपाई पूरा करूंगा जल्दी से। मायावी जीव, द्वैत ने मायावी जीव जो है
क्यों जागृत बुद्धि के बिना अखंड परम धाम की शुद्ध किस प्रकार उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार अखंड परम धाम की बातें समझ सकते हैं। पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार, संसार में अनेकों पैगंबर, तीर्थंकर, ऋषि मुनि, ज्ञानी जन, योगी, तपस्वी और विष्णु भगवान के अनेकों अवतार हो गए। 24 तीर्थंकर, 24 अवतार बहुत सारे कहे जाते हैं। किन विरोध न मिटियो विश्व को, किसी ने भी विरोध, धर्मों धार्मिक विरोध जो संसार में है उसको दूर नहीं कर, कोई भी दूर नहीं कर सका। ब्रह्म ज्ञान दिए बिना धार्मिक विरोध कैसे समाप्त होगा। क्रोध न मिटियो विश्व को, किए नहीं निर्विकार। किसी का हृदय, ब्रह्म ज्ञान के बिना हृदय निर्मल नहीं होता है। गीता का कथन है, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में नहीं विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। अब योग साधना के द्वारा हृदय निर्मल कर दिए, जीव चेतना का साक्षात्कार हो जाता है योगी जनों को, तो उसको जो है निर्विकारिता नहीं कहते। बिना अपने आत्म स्वरूप की, परमात्मा के मूल स्वरूप की, अपने मूल आत्मा के मूल स्वरूप की पहचान के बिना पूर्ण निर्विकारिता नहीं होता। सुंदर साथ जी, जब ये सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार। निर्विकार कैसे होंगे जब परम धाम का पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वहां का ध्यान चिंतन किए बिना। किसी ने भी विरोध नहीं मिटा। संसार में बहुत सारे विरोध हैं, पारिवारिक झगड़ा होता, पड़ोसी झगड़ा होता, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर धार्मिक विरोध का मुख्य रूप से बात है। और संसार में झगड़े का सबसे बड़ा कारण है धार्मिक विरोध। आज के समय में धार्मिक विरोध ही सबसे बड़ा कारण है। एते दिन बस नरसिंह जी आज 10वीं चौपाई तक ही रुकेंगे, 11वीं चौपाई फिर कल की चर्चा में लेंगे। सुंदर जी तो समय भी काफी हो चुका, आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पैगंबर या तीर्थंकर, पैगंबर या तीर्थंकर, कई हुए अवतार, कई हुए अवतार। किन विरोध न मिटियो विश्व को, किन विरोध न मिटियो विश्व को। ये नहीं निर्विकार, ये नहीं निर्विकार, ये नहीं निर्विकार।